तो तुमसे है अरे कांची प्यार टणंग 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 हुनैन भाई। क्या भाई इंग्लैंड की बना दी चारपाई। भाई मुझे ये बताओ 15 वाला मैच हो रहा है नहीं हो रहा? अरे वो तो मियाँ कमरे के अंदर जो है ना वो लड्डू गुलाब जामुन जलेबी सब कुछ चल रहा है। अभी सिर्फ दावतें हो रही हैं। दावतें हो रही है। अरे आप ये लीजिए ना, अरे नहीं आप ये लीजिए ना, आप ये लीजिए। अच्छा लेकिन लोगों के मजे लग गए हैं कि आज ये हुआ, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, पीसीबी ने ये डिमांड रख दी, आईसीसी ने टीम भेज दी अपनी डायलॉग के लिए और सारा कुछ। मुझे लग रहा है ये 12 तारीख तक चलेगा ड्रामा। और मैं तो कह रहा हूँ ये आए में अगर वो जय शाह भी आए हुए ना तो इसने जो कमरा बनाया था ना जिसमें इसने सबको डाला था, आर्चर को, उसको और जय शाह, और वो नहीं आया, सीईओ नहीं है उनका, उनके किसी बंदे को डाल दे कमरे में, उस कमरे में नहीं जो बंदे आए हैं वो बंदे वही हैं जो मोहसिन नकवी के दिन से अच्छे टर्म्स हैं उनको भेजा है उन्होंने। हारिस रऊफ को उसके लिए रखा हुआ है कराची से, अभी टीम में नहीं डाला। हारिस रऊफ को तभी टीम में नहीं डाला, अभी जो आईसीसी टीम आएगी वो उस कमरे में जाएगा, चौकीदार है उस कमरे का। चौकीदार नहीं यार मेन आदमी ये जो पहला दूसरा कमेंट आया ना ये तू लेगा। पहले तला को वालेकुम सलाम कह देते और माज मनूज वर्ल्ड कप खत्म हो गया या अफगानिस्तान का। और आओ तुम चौड़े, अबे तुम लोगों की बकवास हरकतें इतनी तुम्हारी अजीबो गरीब होती है कि मतलब बंदा देख के बोले यार ये तुम क्या मतलब राजस्थान चाहता क्या, इसके चौड़े पन्ने मैच मरवाया तुम्हें। मुजीब ने मैच पकड़ लिया था दूसरे ओवर के अंदर ही, जहां उसने 2 लगातार बॉलों पर उसने 2 आउट किए, तुम्हें मैच मरवाया तुम्हारे कप्तान ने, जहां उसने कैच छोड़ा उस खांसी के शरबत का, उसने जो है ना सारे नजले बदले सलाजीत का काम करके गया वो आज इनके लिए। इनके कोच जोनाथन ट्रॉट है जी। अच्छा, उनका कहना ये है कि जी रन्स भी हमने अच्छे बनाए और बॉलिंग जो है ना फास्ट बॉलर्स ने एग्जीक्यूशन सही नहीं की जिसकी वजह से हम हारे। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? रन हमने सही बनाया, फास्ट बॉलर्स की एग्जीक्यूशन सही नहीं थी जो हमने वो नहीं करे। स्पिनर्स किसने कहा ये? किसके कोच ने? अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रॉट। अफगानिस्तान इस दफा इंडिया का कोच नहीं रखा, हमेशा वो रखते थे, उनकी स्ट्रेटजी थी ना कि जो वर्ल्ड कप खेलते थे उस टीम का। नहीं वो तो मेंटोर रखते थे उस वहाँ का, वो मेंटोर रखते थे। वो होगा कोई मेंटोर, जो मैंने देखा नहीं है मेंटोर कौन है। कोच तो उनका काफी सालों से जोनाथन ट्रॉट ही है। हाँ बहुत अच्छे से वही है ना अफगानिस्तान ये वो कर रहा है। मगर उन्नैन भाई बैटिंग बड़ी अच्छी कर गए थे, अच्छा स्कोर कर गए थे, भाई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आप लोगों ने पाक में आईसीसी से ओडीआई सीरीज मांगी है इंडिया से फ्यूचर में। मांगा तो हमने बहुत कुछ है। मगर क्या क्या दे सकते हो तुम ये बताओ। सवाल ये है कि तुम हमें क्या क्या दे दोगे। हमने तो हमारी तो ख्वाहिश है, हजारों ख्वाहिश है ऐसी भाई पहली चीज दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। पहली चीज जो नकवी साहब ने मांगी ना आईसीसी वाले बोले चल चलो हम चलते हैं। अच्छा सुनो नाराज हो गया। अच्छा बैठो अरे बैठो ना, बैठो। अच्छा अपनी तो बताओ। अच्छा गलती हो गया, आखिरी चीज पहले मांग ली। यार आप तो बुरा ही मान गए यार, आप अपनी डिमांड तो रखो ना सामने। भाई कोई आटे की बोरी थोड़ी है जो कम हो जाएगी यार, थोड़ी सी दे दो जो भी चीज चाहिए जिसको। तो रैन भाई चल यार देखो उस पर बात करते रहेंगे, देखो तसलसल मत तोड़ो। जिस तरह मैच चल रहा है ना अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। फैसल साहब आपने मैच देखा? जी देखा। आपको क्या लग रहा था, कोई उम्मीद आ रही थी आपको? नहीं वो तो आपको टीम सिलेक्शन में कोई गड़बड़ नजर आई? कल रात ही पता लग गया था कि अफगानिस्तान यार टफ फाइट थी। ये नहीं कहो अफगानिस्तान बिल्कुल ढेर हो गया जैसे हम ढेर हुए। न्यूजीलैंड ने यार देखो ये बड़ा अजीब सी बात चल रही है कि हम ढेर हुए, वे हुए, फलाना हुए, ढिमकाना हुए। मैं क्योंकि कल रात को फिर जाके जब देखे ना लोगों के जो बातें कर रहे हैं, बकवासबाजी। अबे भाई 32 ओवर तक मैच में हम हावी थे। अबे वो हम एशिया कप के फाइनल में भी हावी थे। वो हमने सनसनी फैलाई, मैंने बताया आखिरी 8 ओवर में बोला मजा नहीं आ रहा यार, वर्ल्ड कप का पहला मैच ऐसे खत्म हो जाए मजा नहीं आ रहा उन्हें। तो हमने वो सनसनी फैलाई ना भाई, बड़े फूले थे इंडिया वालों के। ये सनसनी जो है ना उल्टी पड़ जाती है हमें हमेशा, ये समझो तुम बात को। वो हम खुश करते हैं। नहीं वो अच्छा एशिया कप का फाइनल भी कर देता ना एंड में, क्यों नहीं किया वो? खाली तुम पुरानी बातों पे फिर घुसोगे। अच्छा, मेरा मकसद ये है कि वो आपकी वो बात सही है कि हमारे फुटस्टेप पे सब चले। फिर आज इंग्लैंड भी चला, कल इंडिया भी चला, हमने हौसला दिया, हिम्मत दी बाकी। हाँ ये कि बच्चों करो, बड़ी टीम से कोई घबराने की बात नहीं है, बड़ी टीम है। हम भी तो देखो बड़ी टीम है, मैं देखो हम किस तरह कर रहे हैं। तो ये सबको पकड़ा उन्होंने। मुजीब ने जब हुनैन भाई शुरू के दूसरे ओवर में आते ही 2 लगातार आउट कर दिए तो मुझे लगा उस्ताद जो सच्ची बात है कि अफगानिस्तान हावी आ गया न्यूजीलैंड में, इनसे खेली नहीं जाएगी, इनसे खेला नहीं जाएगी स्पिन। इनके पास मुजीब भी है, इनके पास राशिद भी है, नबी भी है, नूर वॉज मिसिंग ओवर दिया मुझे लगा। मगर मुझे लगा यार इन्होंने पकड़ लिया। मगर ये जो खांसी का शरबत है, फिर फिन एलन है, फिर डैरिल मिचेल है, फिर ग्लेन फिलिप्स है, फिर सेंटनर है। ये हार्ड हिटर तो खाली फिलिप्स है इनके अंदर,
मगर ये मैच 17वें ओवर में खत्म कर आ गए। सर कुछ रोशनी डालो कि ये टीम क्या है न्यूजीलैंड की, जो ये इतने मजे से 2 आउट होने के बाद लगातार 2 गेंदों पे और मैच ऐसे निकाल के ले गए। यार अभी जो इंडिया से सीरीज हो रही थी ना, ऑलमोस्ट हर मैच इन्होंने 200 के ऊपर खेला है, हर मैच। सही ना, जो इंडिया अगर इनको 270 का टारगेट देता था तो ये इंडियन बॉलिंग को चेस करते हुए 200 तक तो ये भी जा रहे थे, बिल्कुल जा रहे थे। 230 पे भी 210 करे इन्होंने। हाँ, और एक मैच जो ये जीते हैं उस सीरीज में, मेरे ख्याल से इन्होंने 227 या 230 कुछ बनाए थे और इंडिया को इन्होंने 180 कुछ पे आउट कर दिया था। वो एक मैच ही जीते हैं। तो कोई भी गेम ये आराम से कैपेबिलिटी रखते हैं 200 से ऊपर खेलने की। सही है। अगर इन्होंने ये बताया है कि अगर अफगानिस्तान आज 200 भी बनाता तो हम वो भी चेस कर लेते। 15 बॉलों पहले उन्होंने खत्म कर दिया। कोई शक नहीं है यार, ऐसे ही है ना। तो मतलब अभी तक यार इनकी टीम में सबसे बड़ी बात है ना माधवी, न्यूजीलैंड की प्रोफेशनलिज्म बहुत है। इनकी तुम बॉलिंग उठा लो, इनकी तुम बैटिंग उठा लो, इनकी तुम फील्डिंग उठा लो, ऑल एरियाज कवर्ड किए उन्होंने। कहीं ये नहीं है कि ऊंच नीचे यार इसको चला रहे हैं, बढ़ा दिया, इसको चला लिया, काम चल रहा है। इनका विलियमसन कितना बड़ा प्लेयर है, इन्होंने बिठा दिया ना उसको इनके पास, जबकि इनके पास कम होते हैं प्लेयर्स। कर बात कर ले अपनी बात। मैं वहां नहीं जा रहा, मैं उस पर नहीं कह रहा। हमारे यहाँ सही है। नहीं, देखो जहर उगलने की बात नहीं। अगर तुम फिर जाना चाहो तो सुनो, जब उनको चांस मिला था ना, उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। यह गोरी चमड़ी होने से ये मतलब नहीं है कि वो अक्लमंद है। सही है। अब तुम्हें जब आया, तुम 15 रन पे खड़े हो, तुम्हें 50 रन बनाने हैं तो तुम एंड तक मैच ले जा सकते हो। तुम पूरे 20 ओवर खेलते, तुमने नहीं खेलना 20 ओवर। कुसाल मेंडिस ने खेले तो। कुसाल मेंडिस की बात नहीं कर रहा मैं। कुसाल मेंडिस जो बनता था, जिसपे लगाते थे कि वो जैसा है वह, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अबू की बात कर रहा हूँ तुम्हारे, कि तुम्हारा बेटा कह लो, क्योंकि अबू नहीं हो सकता, छोटा होगा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसको भाई चांस मिला था कि भाई तू आराम से करा लेता। तो चांस तुमने ऐसे नंबर पे दे देना अचानक। एक तो नई कंडीशन, नंबर गोली मार, नई कंडीशन, श्रीलंका में खेलना, कभी खेला नहीं वो T20, चौथा नंबर, कभी वहां बैटिंग नहीं करी उसने, तो इंसान घबरा जाता है यार। मौके जो है ना बहुत कम मिलते हैं। मौका मिला था, आराम से परफॉर्म कर सकता था। तो अभी तुम कह कहां से कहां कूद गए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, इनकी बात ये है कि इनका जो हर प्लेयर आ रहा है, शेटनर है, पक्का बॉलर है, पक्का बैट्समैन है। ये नहीं है कि ऑलराउंडर है तो या छक्के ही मारेगा बस वो। जो उसने सामने का छक्का मारा, ये सिर्फ बल्ला ऐसे करा उसने, फुल टॉस पे जो मारा उसने सामने मिड ऑफ पे। एक काम इन्होंने अच्छा ही किया, जब ये फिन एलन आउट हो गया और रविंद्रा आउट हो गया, तो इन्होंने अब जो अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज किया ना, पहले आता था डेरिल मिचेल नंबर 4 पे, वो ऊपर आता था और वो इतना तेज नहीं खेलता, अच्छा खेल लेता है वो, अच्छा प्लेयर है। ओडीआई का मतलब समझो वो सेकंड बेस्ट है विराट कोहली के बाद, जो अब जो रिसेंट जो है ना पिछले 3-4 सालों में जो रन वो बना रहा है। लेकिन T20 में थोड़ा सा वो स्लो खेलता है। तो उन्होंने कहा अगर टेम्पो बना के रखना है, तो जैसे हमारी टीम में सलमान अली आगा ने अपना नंबर ऊपर किया, तो इन्होंने यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स का नंबर ऊपर किया, पावर प्ले यूटिलाइज हो जाए। वरना ग्लेन फिलिप्स आता था 5 पे। सिचुएशन के हिसाब से चेंज किया ना उन्होंने भाई। हाँ, कि ये वहाँ बैठे यूज कर रहे थे, यहाँ जो है हमारे वाले ये वहां बंद कर और वो जो इन्होंने चेंज किया, वो ये नहीं कि उन्होंने अभी किया इस मैच में, वो उन्होंने पहले कर दिया था। ये जो सीरीज जो इंडिया के अगेंस्ट थी उसमें ग्लेन फिलिप्स ऊपर ही आ रहा था ना, तो उसकी वजह से टेम्पो बरकरार रहा 2 विकेट्स जाने के बावजूद। एग्जैक्टली। और हुनैन सबसे ज़बरदस्त बात ना, एक तो ये थी कि अभी तक जितने भी मैचेस हुए वर्ल्ड कप में, मतलब चौथा मैच था न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का होता, पाकिस्तान कह लो बड़ी टीम फंसी, इंडिया फंसी, फिर वेस्ट इंडीज तो निकल गई थी, न्यूजीलैंड लगा के फंस जाएगी, मगर उन्होंने फिर मतलब वो खेले उस बड़ी चैंपियन टीम की तरह। इंडिया भी उस तरह नहीं खेल सका, पाकिस्तान भी उस तरह नहीं खेल सका, और न्यूजीलैंड फंसा तो उसने मैच जो है ना निकाल दिया। वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड का मैच भी था तो 1 साइडेड ही, मगर एटलीस्ट उन्होंने फाइट पुटअप करी। यहाँ तो अफगानिस्तान तो सिर्फ शुरू के 2 ओवर लगा कि हाँ मैच में, उसके बाद तो लगा ही नहीं कि वो गई मैच में, तो एक तरफ बिल्कुल कर दिया था। अच्छा, तो न्यूजीलैंड की टीम बहुत तगड़ी नजर आ रही है। यहाँ पे बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड को बुलाया हुआ है, इस्लामाबाद में उनकी मीटिंग हुई है। उनके लिए डिमांड की गई है कि कंपनसेशन दे आईसीसी, उनको ऐसी ना छोड़ा जाए। और हमने डिमांड किया है कि हमारे यहाँ रिस्पेक्ट में सब मिलते हैं, आप किसी आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, सही है, मगर हिंदू जो मिलते हैं, वो जो इंडियंस जो मिलते हैं वो मिलते हैं पैर छूते हैं ना, तो उन्होंने कहा हम हाथ मिलाएंगे, आप पैर छूओगे हमारे प्लेयर्स की रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपका रिस्पेक्ट, आपका तरीका मिलने का, दूसरे को जिस तरह अपने तरीके से जस्ट करना, जैसे हम अपने तरीके से मिलेंगे, हम सलाम करेंगे हाथ उठा के, और आप पैर छू के सलाम करोगे, ठीक हो गया, नमस्ते जो वो लोग करते हैं। बिल्कुल, तो ये हमने डिमांड रखी है उनसे कि मैच से शुरू में, मैच के बाद में, बिल्कुल इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप जो है वो हाथ आगे बढ़ा देना। मेन डिमांड तो रखी नहीं। वो क्या थी उन्होंने, वो बहुत अरसे से बाबर के रन नहीं आए, तो अपने बॉलर्स को ना थोड़ा डिबली डोबली बॉल करे, ताकि हमारे सुपरस्टार गॉफ डिमांड भी रखी है, विराट कोहली को वापस लाओ, हम चाहते हैं विराट कोहली को इस वर्ल्ड कप में
वो तो तब होगा ना जब वो कह रहे बायोलैटरल सीरीज मांगी है, पाकिस्तान में बायोलैटरल सीरीज होगी, उसमें बोला जाएगा कि भाई विराट कोहली को भेजो, विराट कोहली को भेजा जाए उसमें, वो तब होगी भाई। और फिर उस मीटिंग जब चल रही थी ना, मीटिंग जब हो रही थी, डिस्कशन रहा, तो ये हारे सब कुछ उसने कहा अभिषेक 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 और फिर आप सब ये यूवी ने कहा यार अरे पाजी ये छड्डा है ना। फिर जब वो आप इस बंदे का जो है ना, आप सारा यू टर्न देखोगे पूरा 180 डिग्री का, जब ये बोलेंगे कि यार वो विराट कोहली आ रहा है यार, चलो ना टिकट है मेरे पास, ले चलता हूँ तुम लोगों को। और अभी जितना ये करते हैं ना विराट कोहली तब ये जाएंगे। अगर विराट कोहली पाकिस्तान कराची या लाहौर या पाकिस्तान में मैच खेलने आया, बहुत मुश्किल है आपको जगह मिले अंदर जाने के लिए। हाँ जाहिर बात है, बहुत बड़ा सारे खैर और इनके फैंटेसी में चले गए, पता नहीं मुझे कैसे फैंटेसी में नहीं भाई, ये रियल में हो चुका है। विराट कोहली ने वीआईपी टिकट दिए थे हमें, बहुत बेहतरीन थे यार, वो मैं भी तो साथ गया था। ये कहाँ गए वीआईपी टिकट भाई, वीआईपी ये तो धोखा हो गया। 50 अफगानी हमारे आगे पीछे घूम रहे थे उधर वीआईपी हॉल में ना। अफगानिस्तान से मैच था ना, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच था, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच था। हाँ अच्छा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। चलो भाई आगे बढ़ लो, दूसरा मैच नेपाली। बोला साहब जी जो एसोसिएट है वो एसोसिएट नहीं है, और जो फुल मेंबर है वो फुल मेंबर नहीं है, ऐसा बोला उसने। और साहब जी जो चाचा है वो भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। ऐसा नजर आ रहा था कि नेपाल जो है ना वो पूरी टीम है जो कि फुल प्लेइंग टेस्ट नेशन टीम है, और इंग्लैंड जो है ना वो एसोसिएट टीम है। जो उन्होंने उनका हाल किया, आर्चर और आदिल राशिद, आदिल के तो उन्होंने दिल के आधे आधे टुकड़े कर दिए उन्होंने, इस तरह से उन्होंने उसको ट्रीट किया हुनैन भाई। और आप देख लो हुनैन भाई दूसरा स्पिनर नहीं था उसके पास, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्पिनर था उनका। डॉसन नहीं, डॉसन पक्का है भाई। क्या हल किया उसका? डॉसन ने तो सबसे टाइट बॉलिंग करी। अबे तो आदिल राशिद को खा गया ना वो, आदिल राशिद को, ये समझो ना। हाँ। किसी एक को पकड़ेंगे ना, प्रॉपर स्पिनर नहीं है ना, तो आप सोच लो बाकी टीमें, इंग्लैंड तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये ऊपर तक जाएगी। ये बताओ हुनैन भाई, ये जो था उनका कोच जो है इंग्लैंड का, क्या नाम है इसका? ब्रेंडन मैकलम। ये वायरलेस में किससे कंटिन्यूस बात कर रहा था? ये ग्राउंड में तो ऊपर पवेलियन में था ना। हाँ, तो नीचे जो मैसेजेस जो कन्वे करते हैं ना, अच्छा मुझे लगा ये उस वक्त डायरेक्ट बात कर रहा है हेडसेट पे, नहीं कान में लगा हुआ है। नहीं वो नीचे मैसेजेस जो लेके जाते हैं ना अंदर। अबे उस वक्त ग्राउंड में मैसेज करेगा, उस वक्त जो परेशान बैठे ना, हाथ पैर फूले में, या काम पर डालू भाई समझ नहीं आएगा भाई। वो मसला ये हो गया कि वो ये बताते रहते हैं ना कि भाई अब इससे बॉलिंग करवाओ, अब इससे बॉलिंग करवाओ। उनका अपना सेट प्लान होता है, क्योंकि उन्होंने सोचा ये था कि आर्चर का शुरू में 1 ओवर करा के रोक लिए थे उसके 3 ओवर शायद, कि इसको इससे डराएंगे। लेकिन नेपाली तो भाई उन्होंने स्पिनर क्या फास्ट बॉलर क्या दोनों की पिटाई की। डरे नहीं भाई, डर ही नहीं। कोच की बात हो रही है उन्हें, नेपालियों के कोच पे नजर पड़ी आपकी? स्टुअर्ट लॉ। तो वो ये तो यूएसए के कोच थे लास्ट टाइम जो पाकिस्तान से मैच हुआ। मैं बोला यार देखा हुआ लग रहा है, कौन है? मैंने अबे ये स्टुअर्ट लॉ है, बहुत अच्छा प्लेयर था ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा 96 97 के अंदर आया था, मगर बुड्ढा बेचारा पूरा सफेद हो गया वो। अबे तो हमने जब देखा था तब वो 30 साल भी तो हो गए। हाँ ये बात भी है, 30 साल हो गए। 96 से 2026, अभी तुमने 96 का, और अभी 2026 30 साल हो गए। तुम 40 की हो, 30 साल हो गए। अच्छा हाँ मैं समझा ये अभी की बात है। अभी 10 साल पहले। 10 खैर जी माइनस है ना बीच के, 2015 से 2020 10 साल काउंट, 15 25। हाँ वो जब तूने देखा था वो 25 का था, आज वो 55 का है, तो फर्क तो होगा ना। वो तो होगा। तो हुनैन नेपालियों की परफॉर्मेंस, हमसे भी मैच है इनका, एक तो ये कमबख्त यूएसए भी, अच्छा नहीं हमसे, हमारा तो उनसे, सॉरी यूएसए से। नेपालियों का मैच इनके साथ हुआ है इंग्लैंड के साथ, और किससे? वेस्ट इंडीज को उन्होंने रिसेंटली हराया भी है। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई, कनाडा, वो अलग ग्रुप है। ठीक है, इनका ग्रुप है इंग्लैंड का और नेपाल का। आज मैच हुआ वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड का और इटली, इन 5 टीमों का। इटाली है, अच्छा कल इटाली स्कॉटलैंड का मैच है ना भाई। तो हुनैन नेपाल को तुम कहीं देख रहे हो कि कुछ अपसेट नजर आ रहा है तुम्हें? बिल्कुल नज़र आ रहा है कि भाई नेपाल फिर से सुपर, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम ऑलमोस्ट सुपर 8 वाला क्वालिफाई करते करते रह गए थे ये लोग लास्ट वाले वर्ल्ड कप में। और इस वर्ल्ड कप में मुझे लगता है पूरा जाएगा, इनका चांस जाएगा। वेस्ट इंडीज़ को मार सकते हैं, और स्कॉटलैंड और दूसरी टीम इटली हलवा होंगी इनके लिए हलवा होंगी, जिस तरह खेला है। इटली का कोई भरोसा नहीं है वैसे, और यूएसए वाले भी जैसे खेल के गए, अल्लाह ही खैर करे बस। वो तो ट्यूसडे है ना, तो तुम्हें ट्यूसडे पता लगेगा, तुम तो पहली दफा देखोगे ना खेलते हुए लाइव। लास्ट टाइम तो हमने देखा नहीं था ना, सही से देखा नहीं। हाँ। अल्लाह खैर करने वाला। तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त थ्रिलिंग मैच, आखिरी ओवर तक गया मैच। एसोसिएट टीम में सबसे ज्यादा जो क्रिकेट जहां राइज कर रही है, दैट इज यूएसए।
नेपाल अच्छा। सबसे ज्यादा जो क्रिकेट इनके कुछ रिकॉर्ड भी है उन्हें भाई, इन्होंने अभी बीच में कुछ 23 सेंचुरी बनाई है वो लम्बी चाने इनका बड़ा मशहूर है ना, वो हर तो इनका तरीके से। बॉलर नहीं कोई फैसल कुछ और बात कर रहा है शायद, उसके किसी के सिक्सेस का रिकॉर्ड युगांडा को मारे या थे। हाईएस्ट T20 स्कोर का कुछ है, वो एग्जैक्ट याद नहीं है, वो देखेंगे। लेकिन प्लेयर वॉच हैं, और मजे की बात यही जो इन्होंने बॉलिंग की है ना मास भाई, इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप कोई हल्की नहीं है। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप आप स्टार्ट तो करो, जो ओपनिंग पेयर है उनका बटलर और सॉल्ट, ये दो, उसके बाद कौन आता है तीसरे चौथे पे? बेथल, जेकब बेथल, आज उसने 50 किया, जेकब बेथल आता है। उसके बाद एक और कोई प्लेयर है जो उनका 5, 6, 7, 8 है, बेंटन तो बहुत अच्छा, अभी जो बिग बैश से आया है, फिर 5 रन नहीं कर सका वो। अब जो 5, 6, 7 है ना, ये इन्होंने भी बेंटन को ब्रूक से ऊपर रखा है, ठीक है, ब्रूक है, हालांकि वैसे वो ऊपर का प्लेयर है, बेंटन है ही ऊपर का प्लेयर। अब 5 पे ब्रूक है, सही है, पता है कितना मतलब वो खतरनाक प्लेयर है। उसके बाद 6 पे कौन है? सैम करन। 7 पे विल जैक्स जिसने आज 40 किए। अच्छा 8 पे उसी के रनों ने तो मैच बचाया है इनका, आखिरी के 6 रन जी। 8 पे इनका डोमेस्टिक का वेटरन है लियम डॉसन, वो बेहतरीन बैट्समैन है, पेशावर ज़ल्मी भी उसको 5 पे खिलाता है, कंप्लीट बैट्समैन है। तो उसके बाद आर्चर बहुत अच्छी हिट कर लेता है 9 पे। तो इंग्लैंड बैटिंग बहुत डीप है, इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत लाइट है यार। ल्यूक बॉलिंग नहीं है ना, तुम देखो ना, तुमसे एक्सपीरियंस, आर्चर इतना बड़ा नाम, आदिल राशिद T20 का सबसे कामयाब बॉलर। आर्चर भाई तू T20 का मुझे बताना कौन सा बड़ा मैच खेला है T20 का आर्चर? फैसल मैच बड़ा ना खेला हो, मगर नाम कितना बड़ा है यार, मगर पिटता है हमेशा उसमें। भाई ये कह रहे हैं कि जैम्पा ने had registered himself for auction at base price 4.2 करोड़ में। अबे ये जब ही मैं कहूँ हारिस रऊफ की नाचते हुए वीडियो क्यों आ रही है, पतंग उड़ा रहा है, खुशियां मना रहा है, ये तो मतलब क्यों रजिस्टर करा इसने अपने आप को, ऑक्शन क्यों कर रहा है ये? ताकि बोली लगे कि अच्छा PSL के लिए, PSL बोली लगे, बोली बात करो, तुमने को ऑक्शन पे रजिस्टर होने से उधर खून के आंसू रो रहे, ये क्या किया है इसने? नहीं बोली लगेगी, PSL के अंदर खेले। बासित अली, आई हैव अ फीलिंग दैट बाबर विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान नेक्स्ट गेम, द एंगर इज आई सॉ ऑन कोच माइक हैसन्स फेस, आई डोंट थिंक दैट ही विल प्ले बाबर एट नंबर 4 अगेन इन द नेक्स्ट गेम। मास भाई ये भाई अगर तुम ये चेहरे पढ़ कैसे बोलते कैसे, मुझे तो आप जो कहते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ तो है ना, मैं तो चौथे नंबर पे जो खिलाया है ना बाबर आजम को, चौथे नंबर पे नहीं होना चाहिए। आप सुनने में लिए आप मजाक उड़ा ले, उनके टीवी में मजाक उड़ा वो दादा जो उसको कहा था जिसको बैटिंग करना है, सुनील गावस्कर। अरे सर मैं आपको सलूट करता हूँ, क्या करता मैं आपको सलूट करता हूँ, मैं आपको सलूट करता हूँ, मैं आपको सलूट, ये एग्जैक्टली यही बात मैंने बताई थी। अब तो तू बात क्यों कर रहा है? इस वर्ल्ड कप में रेयरली 210 प्लस बनेगा इन फर्स्ट हाफ ऑफ वर्ल्ड कप। आई डोंट थिंक पता नहीं किस बात की हाइप बनाई हुई थी कि 300 का स्कोर, सारे वेन्यूज पर फ्रेश पिचेस प्रिपेयर हुई हैं, मॉइस्चर पर पिच पर मिलेगा इनिशियली। पुनीत भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी तक 6 मैचेस हो चुके हैं टूर्नामेंट में और 200 नजर नहीं आया, नजर क्या नहीं आया, कोई करीब भी नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है 180 के अंदर स्कोर हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि एसोसिएट टीम्स बड़ी टीम्स को compete करें, उसकी वजह से ऐसी पिचेस दी गई हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत बॉलर्स को भी हेल्प हो। बॉलर्स को भी हेल्प होगी तो वो टीमें और करीब आ सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बैटिंग विकेट बना दोगे ना, तो जो बड़ी टीमों के हार्ड हिटर्स जिनके पास ज़्यादा हैं, वो फिर 200 से प्लस अपना स्कोर ले जाएंगे और फिर छोटी टीम इतना compete नहीं कर सकेंगी। मुझे आप बताओ ना, पावर प्ले में हाईएस्ट स्कोर अभी तक किसने किया जितने मैचेस हो गए? मेरा पाकिस्तान ने 6 में 62-61 किए थे शायद, पाकिस्तान हाईएस्ट पे, और इंग्लैंड ने भी नहीं किया, इंग्लैंड ने भी नहीं करे कोई इतने। हाँ अभी तक इंग्लैंड ने भी इसने किया, नेपाल ने किया, शायद न्यूजीलैंड ने आज कहाँ पे फिनिश किया, जो 2 आउट होने के बाद फिर साइफर्ट और ग्लेन फिलिप्स खेल रहे थे, इन्होंने शायद ज्यादा किया, क्योंकि चक्कर क्या है उन्हें। अभी देखो नेदरलैंड ने जो पाकिस्तान को टच, आपने कहा क्या पाकिस्तान को क्या हो गया, आज इंग्लैंड का भी नेपाल ने वही हाल कर दिया था, उससे बुरा ही कह लो आप। तो नेपाल और इंग्लैंड का सबसे टफ मैच जो गेम की लास्ट बॉल तक गए। अभी तक हमारा तो किसी का भी ऐसा नहीं गया ना, पाकिस्तान ने भी 3-4 बॉलें पहले पूरा कर दिया। नहीं हमारा ऑलमोस्ट 2 बॉल पे 2 बॉल पहले हुआ, मगर हमारा भी वही हाल था। मगर इंग्लैंड, आप पाकिस्तान को हम सब बातें करते हैं ना, पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, आप इंग्लैंड भी देखो कितनी बड़ी टीम है, कितना बड़ा स्टाफ है, कितना बड़ा एक्सपीरियंस, सब चीज लेके उसके बावजूद नेपाल जैसी टीम ने उनको, तो T20 आप वाली वही बात। लेकिन जो ड्रामा, जो थ्रिलर, जो एंटरटेनमेंट पाकिस्तान ने प्रोवाइड किए ना पहले दिन, इन सब टीम्स ये ट्राई कर रही थी और इनको पता चल रहा था कि नहीं, हम जो ट्राई कर रहे हैं वो सामने वाली टीम अच्छा खेल रही है, अच्छा रिजल्ट दे रही है। वो 52 न्यूजीलैंड ने 52 करे थे मेरे भाई, 61 for 2 पाकिस्तान का ही अभी तक हाईएस्ट है जी। तो उन्नयन भाई, आप जो आपकी वाली बात मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने कहा ना T20 वो गेम है जो बड़ी छोटी टीम भी बड़ी टीम को पकड़ से, जैसे पाकिस्तान ने नीदरलैंड को पकड़ लिया, ये पकड़ा जा सकता है
नेदरलैंड ने पाकिस्तान को पकड़ लिया। आप बड़ी टीम ने आज आपने जो पहले कहा वो सही है, जो सही है। या पाकिस्तान बड़ी टीम नहीं है ना, सिर्फ पाकिस्तान नाम ने की नेदरलैंड को पकड़ लिया। हाँ, तुम्हें खिलाने के लिए तुम्हारे पड़ोसी जो है ना यहाँ पधार गए कि खेल लो प्लीज, खेल लो, आ वो जाओ कुछ और खेल खेलने लो। की बात हो रही है यार, तुम फिर भाई तुम्हें ये सही कह रहा है, तुम्हें पता चल जाएगा अभी ट्यूसडे वाले दिन जब पाकिस्तान जैसी टीम जो है यूएसए जैसी बड़ी टीम को जब पकड़ेगी तो तुम्हें पता चलेगा कितना मुश्किल होता है पकड़ना। तो तुम यानी कि ठीक है। उम्मीद कर रहे हो कि पकड़ लेंगे। मतलब आपका, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान जो नेदरलैंड से जीता है, अगर इसकी बात को आप लें तो वो अपसेट जीता है पाकिस्तान। नेदरलैंड पूरा मैच जीत रहा था, वो अपसेट हुआ है, पाकिस्तान ने अपसेट किया नेदरलैंड को। नेदरलैंड के प्लेयर्स अपसेट हुए हैं, अपसेट हुए, पूरी आवाम उसने अपसेट। कहा, उसने कहा पाकिस्तान ये मैच नहीं जीता अगर वो ये समझ रहे कि पाकिस्तान में जीता। हाँ। इट वाज अस who lost the match। हाँ, वो बोलो जुमलों की हेर फेर कर लो, वो बात अलग है, लेकिन जीते तो अभी ना, यही क्या बात हुई भाई। सात तनवीर आए बहुत दिनों बाद, वो कहते हैं निकल आओ बाबर से माज। सुन, तुमसे कह रहा है, निकल आओ माज बाबर के अंदर से, तुम हर वक्त बाबर के अंदर गुस्से हो। वो एक डरपोक प्लेयर है, वो एक डरपोक भाई। प्लेयर है। अब ये मास भाई ने जो है ना उसको डायलॉग पूरा होना। हाँ, पूरा। the डायलॉग चल रहे हैं साथ भाई के। strike rate of 80 in the middle order won't cut it। बीच में इंग्लिश भी आई, हाँ, बीच में उन्होंने इंग्लिश बोली, उसने बोला जबान चेंज करके शायद समझ खोतिया! सात तनवीर देखो तुम, Don't dare this with me। सात तनवीर तुमने जो बात की ना उसमें माज भाई जो है ना, इंग्लिश मत डालो, वो उर्दू एंड में ज्यादा डोंट से समझेंगे। एंड डोंट से ही हैज टू एंकर। एंड डोंट से यस, मतलब वो नहीं चाह रहे कि तुम एंकर होते ना शिप में जब अच्छा, डालते मैं हैं, समझा वो जो म्यूजिक शोज में एंकर होता है। वो तो वो करता है ना, वो रोकता नहीं है ना शो को। हाँ। शिप को रोकता क्या है? एंकर वो जो जंजीर फेंकते हैं ना, ये लोहा सा होता है उसको यूं करके, उसको एंकर कहते हैं। वो वाला सात एंकर। तनवीर भाई, आपकी बात माज भाई को कुछ अफेक्ट नहीं करेगी। जो आपने लिखा वो एक डरपोक प्लेयर है, माज भाई ने उसको पढ़ा, वो एक डराने वाला प्लेयर है। माज भाई जो पढ़ना चाहते हैं वो खुद पढ़ते हैं, आपकी लिखी हुई चीज में से भी वो रीड बिटवीन द लाइंस कर लेंगे, तो आप नहीं समझा सकते उनको। सही। तो यार साथ भाई, मैंने तो आज बाबर की बात ही नहीं करी। तुमने नहीं की बात, जो आपने कह दिया कि निकल आओ बाबर से, आप निकल आए बाबर से। आपके जहनों में है हर किसी को बाबर पे बात करनी है, बाबर 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 हर बाबर। किसी। इत्तेफाक से मेरी नजर पड़ी अभिषेक शर्मा ने अभी मैं तुम जो कहा ना, हर किसी में, तो गाना आ गया, हर किसी को नहीं मिलता बाबर का। नहीं क्या? यहाँ प्यार जिंदगी, तो गाना गाना हर जगह बाबर क्यों लाते हो यार तुम बीच में? मैंने कहा शायद तुम बाबर पे कोई लाइन। अच्छा, अभिषेक को क्या हुआ होते हुए? तो मैं आपको एक बात बता दूं। क्या कर रहे हो? साथ भाई क्या तीसरी बार किया तूने? ऐसे ऐसे हुआ है क्या? हाँ। अच्छा सुन ले साथ भाई, आप मेरे से सवाल लें। वो एक डरपोक प्लेयर हरगिज नहीं है, क्योंकि वो प्लेयर है जिसने T20 के अंदर ऐसा वो किया। अभी रिकॉर्ड बताने का नहीं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी अभिषेक ने 50 किया है। किसी ने कोई सी बात करी कि ये सेकंड फास्टेस्ट 50 जो अभिषेक ने मारी फॉर इंडिया, इसमें कोई डॉट बॉल नहीं था। ये दूसरी दफा हुआ है, पहली दफा कब हुआ था? सेंचुरी की थी एक बंदे ने, 50 भी नहीं, सेंचुरी की थी, उसमें कोई भी डॉट बॉल नहीं थी, है ना? ऐसी ये बताना चाह रहे हो? तो ये तो 50 किया था, 50 बहुत पुराना T20 का 50 बहुत किया था, पुराना 100 नहीं 50। हर बॉल पे सिग्नल किया था। वो लेके जाते रहे हर दावत में कि ये मैंने किया है, हर मैच में वो लेके जाते रहे, मेरे से डरो, मेरे से डरो, मैं डॉट भी नहीं खेलता, मेरे से डरो। क्या करें भाई, मतलब बताने का मकसद ये जो सात भाई के, क्योंकि मैंने तो यहाँ बैठ के कोई बाबर की बात ही नहीं करी। आज तो पाकिस्तान का मैच ही नहीं था सात भाई, मगर आपके दिमाग में गुस्सा हुआ है कि बाबर ये ऐसा है, बाबर वैसा है। आज कुसाल मेंडिस ने जो इनिंग खेली है, वन डाउन आया और उसने किससे सीखा? बिल्कुल फैक्ट हकीकत है ये। इनिंग को T20 की कैसे एंकर करना है, 130 के स्ट्राइक रेट से खेला, नीचे से कमेंडू मेंडिस ने आके 50 60 70 रन उसने जो है ना तेज कर दिया आखिर के 6 ओवरों में। नीचे से कोई नहीं है बेसिकली, तो नीचे कुछ नहीं है। 5 6 7 पे तुम्हारे पास शुरू से मसला ही था, बाबर को कोई मिलता नहीं था नीचे से रोल, जो उसका काम जो उसने करा है वो पूरा। तुम्हारे पास नीचे कोई नहीं है ना, तुम चाह रहे हो? मेरे पास तो बहुत सारे हैं। राणा फहीम अशरफ ने कहा है भाई कि इफ यू कैंट हैंडल मी एट माय वर्स्ट, यू डोंट डिजर्व मी एट माय बेस्ट। यार जिस तरह हमने वो किया है ना उन्हें भाई, बहुत टाइट हमने एक शो किया है ना अपना, उस पे कौन है एक्टर, सुपरस्टार पे, इस तरह राणा फहीम अशरफ पे जो है ना कुछ कमेंट्स आते हैं वो भी करने चाहिए। जो उनकी मीम्स होते हैं ना कि बहुत सॉलिड है यार। इंटरनेट, किसी ने बताया इंटरनेट जब बना ना, जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ, आज इंटरनेट आज लोग ऑनलाइन, उससे पहले से राणा फहीम ऑनलाइन बैठे हुए थे। ग्राहम बेल ने फोन इजाद किया तो उसको 3 मिस कॉल पहले से उसको 3 मिस कॉल राणा जी की, वही मतलब नहीं, राणा जी। मुझे तो कल माज ने जो सुनाया ना, जो मैच के बाद जो उसने कहा है ना कि क्या आपकी क्या हालत थी, जो माज तूने सुनाया था, पूरे जिस्म के एक हिस्से से धुआं निकल रही थी। अच्छा मैं समझा पहले कह रहा धुआं निकल रहा था। और एक डायलॉग है उसका,
पुराने एक्टर है हमारे इंडिया के, कोई बहुत बड़ा एक्टर है, अमिताभ बच्चन? नहीं अमिताभ ने, अबे नहीं वो नहीं थे, हम ये कह रहे हैं राजकुमार। हाँ इस तरह का उनका एक डायलॉग है, राणा को जी कहते हैं, इस तरह का उनका डायलॉग है, जी का। राणा का नाम आप जब भी लेंगे तो साथ में जी लगाएंगे। अब जी के साथ आप लगा लें, आप क्या लगाना चाहते हैं? राणा जी लगाए यार। वैसे एक बात है, राणा फ़हीम अशरफ का भी कल कैच छूटा जी, सही है, और मैन ऑफ द मैच मिला। सूर्या कुमार का भी कल कैच छूटा, साइफर्ट का कैच छूटा, साइफर्ट का भी कैच छूटा, मतलब कोई भी साइफर्ट कोई मैन ऑफ द मैच। ये तुम सही निकाल के लाते ये यानी चांसलेस इनिंग्स नहीं आ रही, समझ रहे हो आप। सूर्या कुमार का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे यूएसए ने कैच छोड़ा था। अच्छा आपको पता है साइफर्ट प्लेयर ऑफ द मैच 2000 ये हो चुका है, 3 बार हुआ है, इसमें पाकिस्तान ने 2 दफा किया है इस तरह की एंडिंग। कमिंडू मेंडिस। हाँ ये यही तो बता रहा था माज कि कल वो लास्ट 2 ओवर्स में जो 29 रन जो नहीं मैं टोटल वर्ल्ड कप में बता रहा हूँ, 3 दफा ऐसी एंडिंग हुई है आखिरी ओवर तक जाके। पाकिस्तान ने 2 दफा की है, एक उमर गुल कर चुका है, एक फ़हीम अशरफ ने किया, पहली किसी और की है। मैंने वो उमर गुल कर चुका है क्या? हाँ उमर गुल का भी एक इसी तरह 2016 या कोई वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप में तो आसिफ ने किया था ना 4 छक्के जो मारे, वो तो पुराना है, उससे पहले उमर गुल ने किया, 34 रन मारे थे, उमर गुल छक्के मार रहा है। हाँ उमर गुल का भी एक मैच है, इंस्टाग्राम पर उसमें दिखाता हूँ मैं। साथ तो 8 पे 28 जो बने वो क्या था? तू खोलना, मैं बताता हूँ। 7 तनवीर का दोबारा मैच लेने दो, तुम वो खोलो। वो कह रहे हैं हाँ, और बाबर और शादाब जैसे प्लेयर मेरे मुल्क की टीम को नुकसान देंगे तो बोलूँगा, और पुराने रिकॉर्ड को लाया करो, ऑल राउंड द वर्ल्ड करंट फॉर्म देखी जाती है। यार ये बात आपने सही की ना, ये माज भाई को बात समझ नहीं आती। माज भाई को जो सुनाई देता है ना, वो सिर्फ दिखाई देता है अच्छाई, वो बंदे की करेक्शन नहीं चाह रहे कि करेक्शन हो। माज भाई आपसे आप जवाब दें, मैं निकालता हूँ। हाँ निकाल लिया मैंने, निकाल लिया ना। हाँ ये कार्लोस ब्रैथवेट कर चुका है 2016 में, और उमर गुल कर चुका है 2012 में, और फ़हीम अशरफ ने किया 2026 में। ये येलो किसने कमेंट किया है? 7 भाई आए दोबारा? हाँ बताया यार 7 तनवीर भाई, एक मैंने सुना नहीं 7 भाई का मैसेज। भाई एक बात सुन ले, हाँ, बाबर पे जो जो भी क्रिटिसिज्म होता था ना, अब देखो आज कुशल मेंडिस ने बनाए कितने रन माज भाई, 53 रन या 56 रन नॉट आउट बनाए विद 130 स्ट्राइक रेट। ठीक है, वो इसी तरह खेलता है, बिल्कुल हमेशा से वो इसी तरह खेलता है। शॉट भी उसके बहुत क्लासी होते हैं। बाबर ये खेलता था ओपनिंग पे, कुशल मेंडिस खेल रहा है 1 डाउन पे। बाबर ये खेलता था ओपनिंग पे, तो कहा जाता था कि यार आपकी स्ट्राइक रेट कम है। उस वक्त जब पाकिस्तान 160-170 वाला गेम खेले ये चल जाता है, लेकिन T20 हर साल तेज होती जा रही है, तो आपकी स्ट्राइक रेट कम है, नीचे आ जाओ। अब आपके ऊपर हैं साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, जो फैसल भाई उस दिन बात कर रहे थे, ठीक है ना, वो मार रहे हैं। आपके नीचे खेल रहे हैं शादाब, नवाज, फ़हीम अशरफ, ये लोग खेल रहे हैं, उस्मान खान या फ़खर जमान आ जाएंगे, वो खेलेंगे, या ख्वाजा नाफे आ जाएंगे। तो आप बीच में एक प्लेयर हो, आपका रोल चेंज है। तो वो कह रहा है, जो 7 तनवीर कह रहा है एंकर नहीं करना, तो पता नहीं अब जाके क्यों शिफ्ट करना है बाबर को। जो उसने मैच में जो सबको जो गुस्सा है, जो सीरियस बात थी कि भाई 50 पे 50 सही है, तो एंकर नहीं करना तो क्या करना है? एंकर ही करना है ना। अब तो जब जो मैच की सिचुएशन है, बाबर से आप बोलोगे तो वो कहेगा कि यार मैं मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलता हूँ, लोगों की बात नहीं सुनता। तो वो जो उसने शॉट खेला था वो क्या था? वो एंकर ही करना था, पैथेटिक था ना, जो सीधी सीधी बात है, उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। तो अब जब आपका रोल 4 पे, तो 4 पे जब सिचुएशन ऐसी आएगी तो एंकर भी करना पड़ेगा, और जब आप 250 चेस कर रहे होगे तो आपको ऊपर वालों के मोमेंटम के साथ खेलना पड़ेगा। सही है, वो सिचुएशन आपको उसके हिसाब से चलना होगा। लेकिन यहाँ पे वो फेल हो गए। और बाबर का जो टेस्ट है ना, जो मैं आपको पिछले 1 साल से बोला था, भाई मुझे नहीं पता बाबर क्या कर रहा है, मुझे तो देखना है बाबर वर्ल्ड कप में क्या करता है। ठीक है, मैं आपको बार बार ये कहता था, बाबर का टेस्ट शुरू हो रहा है अब से, क्योंकि वो यूएसए वाला मैच है ना, वो जो उसको सबसे ज्यादा हॉन्ट करता होगा, कि वो था उस तरह पिच पे जैसे सूर्या कुमार था मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन वो नहीं कर सका था बाबर आजम। वहीं से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, वहीं से स्टार्ट हुआ। तो वहाँ अब यूएसए वाला मैच है, और अब पोजीशन चेंज होगी, ऊपर से दूसरे प्लेयर्स खेल रहे होंगे। तो अब वो देखो अपने आप को सिचुएशन के मुताबिक मोल्ड करता है या नहीं, या फिर वही जो नजर आ रहा है सामने कि भाई उसके जहन में कुछ और ही घूम रहा है। सही यार, वो नहीं है इंग्लैंड का जिसके साथ ने शो किया है, क्या नाम है, केविन पीटरसन। उसमें एक वीडियो आई है, उसमें जाके शॉट मार के आता है, वो कहता है कि मोस्ट मैं जो ना झुक के खेलता हूँ, आपको एडजस्ट करना होता है। तो कहता है, पीटरसन पूछता है तुम कहाँ खड़े होकर खेलते हो, तुम मिडिल बीच में खड़े होते हो, लेग स्टंप पे खड़े होते हो, कौन सा गार्ड लेते हो? तो वो कहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा कहना चाहता है, कहता है मोमोज ऑफ द टाइम स्टैंडिंग ऑन द लेग्स। सही है वो। अच्छा आप जवाब दे देते। मैं समझा, मैं भी इनको अपना मैं समझा उसने कहा अपने पैरों पे खड़ा होता।
जवाब दे भाई। 15 साल की उम्र में खड़ा हो गया। तनवीर भाई, जो आप मुल्क की बात कर रहे थे ना, इन्होंने क्या उसकी कि पूरी दुनिया की फॉर्म के साथ चलना पड़ता है। वो कह रहा है दुनिया की फॉर्म नहीं, एक तो तू पढ़ के भी नहीं पढ़ता पागल, वो ऊपर नहीं कर रहा, तो फिर बता दो उसने क्या कहा। वो ये कह रहा है कि फॉर्म करंट देखी जाती है। आप पुरानी कहानियां लेके आ जा रहे हो, शदाब ने एक जमाने में ये किया था, बाबर एक जमाने में ये किया था, वो बात नहीं हो रही। आप दुनिया में करंट फॉर्म देखी जाती है, उसकी बेसिस सिलेक्शन होती है। आप करंट फॉर्म देखो ना क्या इन दोनों की। तो यार अगर करंट फॉर्म पे जाए तो फिर आप कहेंगे कि शदाब को भी सही लिया और हारिस रऊफ को जो बिठाया वो गलत बिठाया। आप इस डिबेट को फिर बाबर से बाहर निकल के करें ना। हारिस रऊफ बीबीएल के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर है, मगर कोई नहीं चाहता कि हारिस रऊफ जो है ना पाकिस्तान की टीम में गलत। फिर एग्जांपल बीबीएल में क्यों? क्योंकि हारिस रऊफ का मशहूर है कि वो ऑस्ट्रेलिया की पिच में परफॉर्म करता है। मशहूर छोड़ दो ना, करंट फॉर्म मैं उनको यही बात बता रहा हूँ कि अकल भी इस्तेमाल करो, करंट फॉर्म में अकल भी इस्तेमाल करनी है। नहीं नहीं यार, ये है ना गलत बात है। और यार वही बात आ जाती है, ये बहस जो है ना फिर लंबी है कि बाबर जिन खिलाड़ियों के साथ खेला था और दूसरे लोग के साथ खेल रहे थे, किसी और दिन करेंगे यार ये बहस। मेरा ख्याल है हुनैन का जवाब काफी है जो हुनैन ने आपको दे दिया है। अब आ जाए हुनैन में श्रीलंका वर्सेस यार नेपाल के फैंस की बात करनी होगी। ओ ग्राउंड फुल जो 2024 के वर्ल्ड कप में एक मैच हुआ था डेलिस में, उन्होंने पूरा ग्राउंड भर दिया और मैच वॉश आउट, लेकिन लोग आते जा रहे हैं, ग्राउंड फुल हो गया है, मैच वॉश आउट है। मतलब इतना क्रेज है वो वहाँ पे नेपाल में। और आपने उनके फैंस का जो आज रिएक्शंस देखे होंगे, उससे भी आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि कितना क्रेज है वहाँ पे। एक तो करीब भी है इंडिया के, बहुत लोग आए थे, बहुत लग रहा था पूरे ग्राउंड के अंदर जो है ना सिर्फ नेपाली ही भरे हुए, और शायद इंडियंस भी शायद नेपाल को सपोर्ट कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा। हाँ, इंडियंस हमेशा सपोर्ट करते हैं, और दूसरा इंग्लैंड वाले भी शायद नेपाल को सपोर्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ द क्रिकेट। वो क्रिकेट इतनी अच्छी खेल रहे थे। अच्छा, बैट्समैन सारे अच्छे हैं उनके यार नेपाल के। क्या कह रहे हो? नहीं, मैच अच्छा हुआ, मैच अच्छा हुआ। हुनैन भाई कल किसका मैच है? कल नहीं, पहले श्रीलंका आइलैंड की बात तो कर लो। माज भाई ने श्रीलंका आइलैंड की बात करनी थी। श्रीलंका आइलैंड तो वो तो बस कमेंडू मेंडिस जो नजर आ रहा है अभी तक, जो बड़े नाम है उनके अंदर कमेंडू मेंडिस ही निकल कर आया है। बाद में जो एक टांग पे हसारंगा 3 विकेट ले गए, पहले ओवर में उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई। हाँ, पहली बॉल पे वो गए, उन्होंने बुलाया फिजियो को, पहला ओवर कंप्लीट किया, उस ओवर की लास्ट बॉल पे विकेट मिल गई उनको। फिर उसके बाद गए बाहर, फिर वापस आया, 3 ओवर उसने किया और फिर 2 विकेट और ली। टोटल मेरे ख्याल से 3 विकेट्स लिए हसारंगा ने। और एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा उसका, फुल फ्लो नहीं आ रहा उसका, लेकिन बस एक रॉन्ग वन डालेगा और विकेट आ जाएगी। मगर वो भी चौड़ा हुआ इंडियंस की तरह है, जैसे तुम कहते ना, ये आज हर कोई खुशी मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। इंग्लैंड वाले नेपाल से खेल के सेलिब्रेट कर रहे हैं, न्यूजीलैंड वाले अफगानिस्तान से खेल के सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं करे तो इंडियन वो ऐसे चौड़े चल रहे हैं बिल्कुल, दिल चाह रहा है। उसने तो सेलिब्रेट किया हसारंगा ने, जो अपनी तीसरी विकेट ली है उसको सेलिब्रेट किया, पहली विकेट को नहीं किया था। वो इन पेन था, वो पेन में था। अच्छा, मे भी नहीं, सिर्फ इंडियन प्लेयर्स ने किया है, श्रीलंका ने किया तो किया, इंग्लैंड इंडिया के प्लेयर्स ने। भाई तूने विकेट लिया, तू खुश होना चाह रहा है, तुझे खुशी मिल रही है कि मैं जीत रहा हूं, मैंने विकेट लिया, उसका रीजन कुछ और भी तो हो सकता है। कॉलर खड़े हैं ना, सरिया घुसा हुआ है। नहीं यार, यूएसए ने जो हालत की थी, तो जब ये ब्रेक हुआ है तो सबने पैम्पर्स बांधे, तो वो अगर उछले सेलिब्रेट करने में पैम्पर खुल के गिर गया तो बात गलत बात कर रहा है। तुम्हें मेरी बात है गलत लगती है, बाबर चाहे कुछ भी बात कर लो है। बाबर की अंग्रेजी बता रहा हूं तो मान नहीं रहा। बाबर के अंग्रेजी का मजाक मत उड़ाया करो, गोरों को भी उर्दू नहीं आती, उनका मजाक नहीं उड़ाते, तो बाबर का क्यों? इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है जो हमें मजबूरी में बोलती है, क्योंकि गोरों और उनकी कोई लैंग्वेज नहीं आती। धर्मेंद्र का डायलॉग याद आ गया शोले का, ये गांव वालों, ये मैडमों को कुछ नहीं कहता, वो भी तो वहां पे गाड़ियां चलाती हैं, यहाँ अगर बसंती टांगा चला रही है तो क्या ही इसमें बुराई है। राणा ने कॉफी पी तो कॉफी की नींद उड़ गई। राणा ने क्या करा भाई? राणा ने कॉफी पी तो कॉफी की नींद उड़ गई। हाँ। अच्छा हुनैन भाई, कल का मैच बताओ किसके हैं? कल के मैच है भाई स्कॉटलैंड, बिल्कुल ऐसे शूज पहनकर आएंगे, हाथों से सिले हुए, इटली वाले फुल, एंड दे विल डू द, और सूट पहना होगा उन्होंने, और सूट पहना होगा, टाई, वो फिर हाथ निकालेंगे। मुझे लग रहा है कि वो 10 ओवर तक अगर उनका मैच सही नहीं जा रहा हो ना, तो वो फुटबॉल मंगा लेंगे। भाई ये क्रिकेट नहीं खेलते, फुटबॉल खेलते हैं। वो पता चला इटाली वालों के मास्क उतारे तो अंदर से जो है ना वो कोई मोहम्मद राशिद खड़ा हुआ है, यही होगा, और कोई जो है ना 3 मुस्लिम प्लेयर्स हैं उनकी, दिलबर सिंह खड़ा हुआ है, और कोई रोहित शर्मा, इटली के नाम के प्लेयर्स हैं। बाकी इटली के नाम के प्लेयर्स हैं, रॉबर्ट डिनारो, मेनेंटी, मेडिसन, पाकिस्तानियों के वजह नाम चेंज कर लिया, टॉटी रोबर्टो बाजियो। हाँ, इस तरह के प्लेयर, इस तरह के जाके अपना चेंज कर लिया। 7-8 नाम देखे मैंने इस तरह के, और 3 मुस्लिम प्लेयर्स भी हैं। अच्छा,
तो भाई ये देखने वाला होगा कि ये सूट और एक पहन कर आएंगे मैच में खेलने, टाई वाले क्या एक करने जो भी हैं, पता एसोसिएट चलेगा। टीम होगी उसमें आप लोग नोट करेंगे जसप्रीत सिंह नाम का प्लेयर जरूर होगा। जस्सी सिंह, वो इटली में भी है, वो यूएसए में भी है, वो जस्सी पाजी, एक होता है ना वो पंजाबी पाकिस्तान के और इंडिया के सिख, वो दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ वहाँ मिलेंगे। नहीं, तो आप कोई भी पाकिस्तानी टीम में पठान, पाकिस्तानी पठान और इंडिया का सिख। तो उनके नाम है ना जस्सी सिंह, जसप्रीत सिंह, जसदीप सिंह, इस तरह वाले आपको हर टीम में एक मिलेगा। इटली में भी एक है। इटाली में भी है। उसका किससे, साउथ अफ्रीका किससे? इटाली का स्कॉटलैंड से है, फिर दूसरा मैच है ओमान जिम्बाब्वे, ये मैच कल अच्छा हो सकता 2:30 बजे वाला है। हाँ तो देख रहा। अच्छा तो ओमान को सपोर्ट करते हो? है। ओमान को My सपोर्ट करते country हैं है। यार, ओमान से ये ऑल द बेस्ट टू ओमान। ओमान से 2 दफा निकाले गए थे। निकाले नहीं गए, ये पहुंच गए थे, कहने लगे मैं अब पहुंच गया चकवा। ये दीवार को छुआ और वापस। ये असल में ओमान उतरते ही इन्होंने मावा मांग लिया। उन्होंने वापस भेज दिया। तो भाई ओमान देखो, जिम्बाब्वे की टीम में सिकंदर रजा और ओमान की टीम में मुसलमान और इंडियन, वही जसप्रीत भाई, वहाँ भी है। सिकंदर हसन मावा खाता है। हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, कोई अंपायर वगैरह वो अगर कुछ कह रहा हो ये मांगते हैं उससे नहीं। अबे नॉट मांगते एम्पायर, नहीं एम्पायर नहीं, नहीं Empire- नहीं, ये मांगता अबे नहीं कल हम गए है, थे ये ना। मांगता नहीं है, बस उससे पूछते क्या खा रहे हो, दिखाओ। दिखाओ, खिलाओ। बोलो, ये नहीं दिखाओ, पहले बोलेगा दिखाओ। वो दिखाओ, अच्छा नई चीजें खिलाओ। कल हम जहाँ गए थे ना, वहां पे भी ये थे, बंदा वहां पे बोलना था, यूं मुंह में देख दे, क्या खाया तुमने, तो कुछ खा रहे हो क्या, चेक कराओ। तो ये वहाँ ओमान भी एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वो जो सिक्योरिटी वाला बंदा था ना, वो अपना लंच कर रहा था, ये समझा वो मावा उससे मावा मांग लिया ओमान, उन्होंने वापस भेज दिया फौरन। चेक कराओ, आप सबसे गुजारिश है। अबे भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? साउथ अफ्रीका क्यों आपका? कनाडा। कनाडा तो पसंद लिया ना उसके तुम अलावा। कनाडा को सपोर्ट करोगे? सही रुकवाया तूने। तुम भी तो कनाडा को सपोर्ट अबे, करोगे, मुझे बता रहे। ज्यादा मैं कौन है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर? जस्टिन बीबर, क्या नाम है उसका? टोरेडो, जस्टिन टोरेडो था, अब तो चेंज हो गया। जस्टिन बीबर अच्छा है, अब जस्टिन चेंज हो बीबर गया। ज्यादा क्या नाम सही है यार, उसने बड़ी एक अच्छी स्पीच भी की थी अभी थोड़े टाइम पहले। साकिब को बहुत पसंद था उसका गाना, बेबी। और साकिब को जस्टिन बीबर कहता है यार बहुत सॉलिड है यार। भाई कल हम लाइव आएंगे तो आप देखेंगे फैसल भाई जो ना टोरंटो का कनाडा का झंडा हाथ में लेके बैठे हुए हैं। और ये कल कनाडा को सपोर्ट कर रहे हैं और हम साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई आपके वॉच आउट प्लेयर्स कौन है? मोहम्मद फैसल एक प्लेयर है उनकी टीम का। वाकई? हाँ, लेफ्ट आर्म वो पेसर मेरे है। अंदर सब मालूम है, हमें नहीं पता, ऐसे पता है। वो- नहीं वैसे वो future- तो वो कनाडा का नहीं था, वो ओमान का था। मैं वही कहने वाला था, ओमान का था फ्यूचर में मोहम्मद जाके हो सकता है कोई प्लेयर बन जाए मोहम्मद फैसल। हाँ, You never know. You can see मोहम्मद फैसल playing मोहम्मद from फैसल। Canada. हाँ, मोहम्मद फैसल अगर ये वाला जो हम सोच रहे वही हुआ ना तो मोहसिन नकवी ने तो सिर्फ बॉयकॉट किया। ये वाला प्लेयर को बोलेगा, इंडियन प्लेयर को निकलो मेरा ग्राउंड मैंने बुक कराया है। बहुत सबसे सस्ती है कुछ ऐसा भाई। चाहिए। नहीं, एक और बात करनी, एक और बात जो चेंज वाली बात मुझे करनी थी, जो न्यूजीलैंड ने जो आज किया ना साइफर्ट वगैरह ने, आपने देखा होगा नबी को मेरे ख्याल से 13-14 ओवर बाद कुछ लाया वो एंड में, जब साइफर्ट के 50 रन हो चुके थे, हाँ, जिसमें उसने छक्का चौके 16 रन खाए। 16 रन खाए। एक चीज़ थोड़े दिन पहले शायद हमने बात की थी कि राइट हैंडेड बैट्समैन को जब ओपनर आएगा ना, उसने सोचे बगैर मारना है उसको, वो पूरा मैचअप है, ठीक है। तो जो साइफर्ट कर रहा था ना, वो एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहा था, बॉल कहीं भी करेगा मैं मारूंगा, क्योंकि ये मेरा मैचअप है। 50 रन में अपने कर चुका हूँ, अब मैं तेज करूंगा तो मैं उनके लिए जो मेरे बाद आए ना, उनके लिए स्कोर आसान कर दूंगा। और यही रीज़न की वजह से जो राशिद खान है वो उसको बॉलिंग नहीं दे रहा था, कि फिलिप्स भी है और साइफर्ट भी है, ओके। तो लगाऊंगा बहुत मुश्किल है। जब वो फंस गया तो वो नबी को लाया एंड में और मैच खत्म हो गया। और फाइनली विकेट भी नबी नहीं ली ना यार, उसने 2 छक्के मारे, चौका मारा, 16 ये माइनस नहीं करो ना, कि ब्रेक थ्रू भी उसी ने असल दिया। में 75 रन रह गए थे शायद कुछ, और उसने 16 रन मारे, 59 रन रह गए, रन बॉले बॉल आ 40 गया। 45 कुछ, तो 10 का डिफरेंस रह गया। हाँ बहुत कम का डिफरेंस रह गया, वो आसान करके चला गया। तो उसने ये नहीं सोचा कि यार मैं आउट हो जाऊंगा या ये वो, उसने अपना काम पूरा अपना काम पूरा किया, सही यही था। ठीक है जी, आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अल्लाह देखते हाफिज। रहें। आखिरी सवाल मैं कर लूं उसका, होशियार। 15 का मैच हो रहा है, 15 का मैच 12 तक ड्रामा चलेगा। और अब आ रहे हो वापस मेरी वाली बात पे, होगा। हाँ हाँ, वो जो मैं और माजू पहले कह रहे थे ना कि यार नहीं होगा क्योंकि अनाउंस हो गया और ये सारा कुछ, लेकिन अब लग रहा है होगा। नहीं वो जितने डेस्परेट हुए हैं ना इस वक्त, वो तो होंगे ना, उनका नुकसान बड़ा है। वरना पाकिस्तान आप देखो ना, आईसीसी पाकिस्तान में बैठा हुआ है यार, इससे ज्यादा डेस्परेशन क्या आप एक्सपेक्ट करोगे? कि दे वांट अस टू प्ले,
एट एनी कॉस्ट, मतलब अब हमारी जो मांगे उम्मीदें हैं उस पर वो पूरा मैं करेंगे, कह रहा हम हूँ खेल लेंगे। ढंग की डिमांड कर लें, ये ना कोई ऐसी डिमांड कर लें वो फिर बाद में इंडिया वाले उछालें कि ये तो यार कह रहे थे कि भाई उसको भेज दो। हाँ ये आप वो तो ना ऐसी अगर अपनी ऐसी बात डिमांडें पूरी करो तो हाँ। हमारी भी ले लेना फिर भाई, डिमांड में जो दो चार है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह यार, मतलब लड्डू टूटेगा तो सब में, नैन भाई भोरा तो सब में जलेगा ना यार, खरबूजा कटेगा तो सब में पटेगा यार, ऐसे कैसे। चलो भाई कल मिलेंगे, कल मिलेंगे कल।